गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोना करनाल, क्लास 8th, सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक है आपका थर्ड जो शॉर्ट स्टोरी आपकी कलर्स ऑफ रेनबो। बुक पेज नंबर 92 पे है। हमने ये रीड करी थी यहाँ तक। तो इसमें हमने पढ़ा था कि ये एक डोगरी शॉर्ट स्टोरी है जिसे जो ओरिजिनल लिखा हुआ है चंचल शर्मा ने लिखा है इस स्टोरी को, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में शिवनाथ ने। इसमें जो है एक कपल है जो अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों में एंगेज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी, बच्चों को लेकर, घर के खर्चों को लेकर, उनके घर में उनके इश्यूज़ होते हैं छोटे छोटे। तो उसके ऊपर ये स्टोरी है, लेकिन बाद में उन अपने इश्यूज़ को वो लोग प्यार से सुलझा लेते हैं। तो इस स्टोरी में क्या है कि बारिश हो रही होती है, बाहर बारिश रुक जाती है। तो जो इसमें राइटर है वो खिड़की से बाहर देख रहा होता है। तो क्या होता है, जब बारिश की बूंदें जब गिरती हैं, वो खिड़की की जो होती है, जब छत पे बनाते हैं स्पोर्ट के लिए कि पानी जो है बारिश का अंदर ना आए खिड़की से, तो उससे वो देख रहा होता है। तो जो बादल हैं वो साफ़ हो रहे होते हैं। तो जो सूरज है वो चमकता है, बारिश के बाद जो सूरज चमकता हुआ निकलता है वो बहुत सुंदर लगता है। तो उसके घर के बाहर, खिड़की के बाहर क्या लगे हुए हैं, मिर्ची के पेड़ लगे हुए हैं। छोटे मिर्ची के पेड़ लगते हैं ना, उनकी जो स्टेम होती है वो स्ट्रांग नहीं होती है। मुझे लगता है जो मिर्ची के पेड़ हैं वो लंबे हो रहे हैं, और लेकिन और ऐसा लगता है जब वो हवा से हिलते हैं तो ऐसा लगा जैसे कि वो डांस करते हैं। और जो ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही है, और उसने जो राइटर ने अपने आप को एक बेडशीट से ढक रखा हुआ है अपने आप को, और बच्चों के बेड के ऊपर वो बैठा हुआ है। बच्चे उनके पास जाते हैं और बहुत ही शोर कर रहे होते हैं बाहर, लेकिन वो उन लोगों को इग्नोर करता है। वो तो जो बारिश बाहर जो मौसम होता है वो उसको देख रहा होता है। जो प्लांट्स होते हैं, मिर्ची के पौधे होते हैं, वो हवा में हिल रहे होते हैं, उसे लगता है जैसे कि वो डांस कर रहे होते हैं। और जो बादलों के जो पैचेस बने होते हैं वो आसमान में जब देखते हैं ना आप लोग, जब बारिश रुक जाती है तो बादल जब हट जाते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद जो पैचेस जो बन जाते हैं बादलों के आसमान के ऊपर, वो आगे पीछे तैर रहे होते हैं। और समटाइम्स जो होते हैं बादल वो सन को कवर करते हैं, कभी वो तेज़ धूप निकल आती है। तो इसके आगे हमने पढ़ना है अब, पापा जी सी द स्विंग ऑफ गुड्डा गुड्डी, मुन्नी वाज सेइंग, क्लिंगिंग टू मी। क्लिंग मीन होल्ड टाइटली। हम होते कभी किसी को ज़ोर से पकड़ते हैं, हम कहेंगे क्लिंग। जो राइटर होता है वो अपने सपने में खोया होता है, अपने ही ख्यालों में खोया होता है, वो बादलों को देख के खुश हो रहा होता है। तो अचानक उसके बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। तो अचानक ही उसके बच्चे आ जाते हैं राइटर के। तो उसको बोलते हैं कि पापा जी, मीन्स फादर को बोलते हैं पापा। तो अपने फादर को बोलते हैं, पापा जी देखिए बाहर जो है वो स्विंग मीन झूला लगा हुआ है गुड्डा गुड्डी का। ये एक पुरानी बातें होती हैं कि घर वाले जो बोलते थे, जब रेनबो निकलता था ना, तो घर वाले बोलते हैं कि ये एक गुड्डा गुड्डी है और ये उनका एक झूला है। जैसे झूला झूलते हैं ना, तो घर वाले बोलते थे कि ये जो आसमान में एक दूसरी गुड्डा गुड्डी का झूला है। तो यही राइटर ने भी अपने बच्चे को बताया होता है। तो जब रेनबो निकलता है आसमान में तो बच्चे खुश होकर अपने फादर के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि पापा देखो, गुड्डा और गुड्डी मीन्स गुड्डा होता है टॉय है, ये गुड्डा गुड्डी कि एक लड़का, गुड्डा लड़का हो गया, गुड्डी होगी लड़की। देखिए गुड्डा और गुड्डी के जो है बाहर झूला है। वेयर इज़ इट डॉटर, आई सेड। वो बोलता है कि मैंने उसको पूछा कहाँ है बेटी। देयर अप इन द स्काई मल्टी कलर्ड, रिप्लाइड मुन्नी उसकी बेटी है राइटर की। वो उसको बोलती है देखिए आसमान में देखिए, मल्टी कलर मीन्स बहुत सारे कलर हैं उसमें, 7 कलर्स होते हैं ना रेनबो में। तो वो बोलती है पापा को जाके, देखिए गुड्डा गुड्डी का झूला है आसमान में, वो बहुत सारे कलर्स में है। इज़ दैट द स्विंग ऑफ गुड्डा गुड्डी, क्या ये गुड्डा और गुड़िया, मतलब गुड्डा और गुड़िया का ये एक झूला है। आई आस्क। शी शॉट बैक विद अ टच ऑफ अनॉयंस, देन हुज इज़ इट इफ़ नॉट देयर्स। मैंने उसको पूछा, राइटर बोल रहा है कि मैंने उससे पूछा क्या ये गुड्डा गुड्डी का झूला लग रहा है तुम्हें। तो वो जो है वो थोड़ी पीछे हो जाती है और अपने पापा को गुस्से से पकड़ती है, एंग्री कि एनॉमी, गुस्से से देखती है और बोलती है देन हुज इज़ इट, तो किसका झूला है ये। इफ़ नॉट देयर्स, क्या गुड्डा गुड्डी का झूला नहीं है ये। हु टोल्ड यू, उसके फादर उसको बोलते हैं तुम्हें किसने बोला ये। ग्रैंडमा टोल्ड अस, हमारी दादी ने हमें बोला है ये, ठीक है। उनकी दादी ने उनको सुनाया होता है कि ये जो रेनबो है ये गुड्डा गुड्डी का झूला है। तो उसके फादर गुस्से में उसको पूछते हैं किसने कहा तुम्हें गुड्डा गुड्डी का झूला है ये।
वो बोलती है मेरे को ग्रैंड मदर ने बोला है, दादी माँ ने बोला है। आई सी देन इट मस्ट बी सो, आई सेड लुकिंग एट द विंडो इन द स्काई। बोलता है मैंने उसको देखा आसमान में, वो वैसा ही था। पापा जी आई टू वांट ए स्विंग। तो लड़की बोलती है अपने फादर को कि पापा मेरे को भी ये झूला चाहिए। यू कैन हैव ही दिस वन, आई ट्राई टू पुट हर ऑफ। मैं उसको छुड़वाना चाहता था, बोला यू कैन हैव दिस वन, कि तुम्हारे पास ऐसा एक है। दिस डजेंट हेल्प, वाई शुड आई टेक समथिंग दैट इज़ नॉट माइन। जो हमारा है वो उसको बोलता है हम कैसे इसको ले सकते हैं, जो ये हमारा है ही नहीं है हम इसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो उसको बेटी को इग्नोर कर पीछा छुड़ाना चाहता था बेटी से। उसको बोलता है ये जो चीज़ हमारी है ही नहीं उसको हम कैसे ले सकते हैं। आई बिगेन वॉन्डरिंग हाउ वाइज द लिटिल वन वाज। मैं हैरान हो गया कि जो छोटे बच्चे होते हैं ये कितने शरीफ होते हैं, कितने मासूम होते हैं, इनको क्या पता कि ये क्या है। मुन्नी केप्ट टॉकिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स देयर आफ्टर बट आई कुड नॉट पे अटेंशन टू ऑल दैट। वो बोल रहा है कि मेरी बेटी जो है मुझसे बहुत सारी बातें कर रही थी और भी बहुत सारी बातें कर रही थी, लेकिन मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो क्या बोल रही है, क्योंकि वो अपने ही परेशानियों में मसरूफ़ होता है। आई वॉज लॉस्ट इन माई ओन म्यूजिंग थाट्स, कि वो अपने ही सोच में डूबा होता है, उसकी बेटी उसको क्या बोल रही है वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। शी लेफ्ट मी आफ्टर अ वाइल एंड वेंट आउट टू प्ले विद हर ब्रदर एंड सिस्टर। फिर थोड़ी देर के बाद उसकी बेटी थी मुन्नी, वो अपने पापा को छोड़ के अपने भाई और बहनों के साथ खेलने के लिए चली जाती है। जब उसके फादर ने उसको ध्यान ही नहीं दिया तो वो अपने भाई और बहनों के साथ खेलने के लिए चली जाती है। आई वॉज थिंकिंग दैट माई ग्रैंड मदर आल्सो यूज टू टेल मी दैट इट वॉज द स्विंग ऑफ अ गुड्डा गुड्डी। वो सोचता है कि जैसे मेरे बच्चे को उनकी दादी ने बताया है, जब मैं छोटा था तो मुझे भी मेरी दादी ने बताया था कि ये जो रेनबो होता है ये गुड्डा और गुड्डी का जो है एक झूला होता है, स्विंग होता है झूला। एंड ऑकर्ड व्हेन द सन केम आउट इमीडिएटली आफ्टर द रेन। और उसकी दादी ने उसको बताया होता है ये झूला तब आता है जब अचानक से बारिश रुक जाती है, तो ये गुड्डा और गुड्डी का झूला जो है वो बन जाता है। 7 कलर्ड स्प्लेंडिफेरस एंड लवली, 7 कलर का और स्प्लेंडिफेरस मीन्स ब्रिलियंट, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा होता है। एंड आई थॉट आई कुड बिकम ए गुड्डा एंड स्वे ऑन द स्विंग। और मैं बचपन में सोचा करता था कि जब मेरी दादी मुझे बोलती थी कि ये 7 कलर्स का सुंदर सा प्यारा सा झूला है, तो मैं सोचता था काश मैं भी एक गुड्डा होता और इस झूले के ऊपर झूलता। एंड माई ग्रैंड मदर वुड टेल मी, और मेरी जो ग्रैंड मदर थी, जो उसकी दादी थी, वो उसको क्या बोलती थी, यू आर ए गुड्डा ऑल राइट, तुम भी एक गुड्डा हो। गुड्डा मीन्स टॉय, लेकिन मेल टॉय। तुम भी एक मेल टॉय हो, गुड्डा हो। एंड स्वे ऑन द स्विंग, और तुम भी इस झूले में झूलोगे। ग्रैंड मदर उसको बोलती थी यू आर ए गुड्डा ऑल राइट, कि तुम भी एक गुड्डा हो। एंड व्हेन यूर गुड्डी कम्स मीन्स जो तुम्हारी गुड़िया आएगी, मीन्स तुम्हारी जो वाइफ आएगी, देन यू विल स्वे ऑन दिस स्विंगिंग टुगेदर, तो तुम लोग इस झूले में साथ में झूलोगे। देखिए जब राइटर छोटा होता है तो अपनी दादी को बोलता है कि मेरे को भी झूले में झूलना है, तो उसकी दादी उसको बोलती थी कि तुम एक गुड्डे हो, जब तुम्हारी गुड्डी आएगी मीन्स जब तुम्हारी वाइफ आएगी तो तुम दोनों इस झूले में साथ में झूलना। देन माई गुड्डी केम, होता है मेरी गुड्डी आ गई, मीन्स मेरी वाइफ आई, मेरी शादी हो गई। आई वॉज मैरिड एंड आई लर्न दैट माई गुड्डी टू हैड सिमिलर ड्रीम्स। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता लगा कि जो मेरी वाइफ है, मीन्स गुड्डी मीन्स लेडी है, जो ये गुड्डा हो गया मेल टॉय, गुड्डी हो गई फीमेल टॉय। ठीक है, कि लो जो उसकी वाइफ है, ये अपनी वाइफ को गुड्डी बोल रहा है, कि जो मेरी वाइफ है उसके भी सेम सपने थे, वो भी ये सपना देखती थी कि मैं अपने गुड्डे के साथ जो है इस झूले में झूलूंगी। दैट व्हेन शी गॉट मैरिड हर गुड्डा एंड शी वुड स्वे टुगेदर। वो बोलता है कि मेरी तरह ही मेरी वाइफ के भी सपने थे कि जब हमारी शादी हो जाएगी और जो मेरा गुड्डा होगा मैं उसके साथ इस झूले में, जो रेनबो वाला झूला है, इसमें मैं झूलूंगी। बट नाउ वी वर ग्रोन अप एंड आवर ड्रीम्स ऑफ स्वेइंग टुगेदर सीटेड ऑन द 7 कलर स्विंग हैज़ रिमेन्ड अ ड्रीम ओनली। मतलब जब हमारी शादी हुई तो हम खुश थे बहुत, हम दोनों के सपने थे कि हम इस झूले में झूलेंगे, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते गए, क्योंकि हमारी शादी के आगे बढ़ती गई,
तो जो हमारे सपने थे कि हम झूले में एक साथ झूलेंगे, ये हमारा एक सपना ही रह गया। ठीक है। नाउ वी हैड इन फ्रंट ऑफ अस द स्विंग्स ऑफ लाइफ वेरी लॉन्ग एंड गॉड नोज ऑफ हाउ मैनी ह्यूज एवरी डे इट्स कलर चेंज। बोल रहा है कि हम जब छोटे थे तो हमारा सपना था कि हम झूले में झूलेंगे। जब हमारी शादी हुई तो मेरी वाइफ का भी वही सपना था, हम खुश थे। लेकिन जैसे ही हमारी ज़िंदगी आगे चलती गई, हमारी जो लाइफ है वो चेंज हो गई। ठीक है। ये हमारी जो ज़िंदगी है वो चेंज है। वी हैड इन फ्रंट ऑफ द स्विंग ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ भी जो है एक झूला है। हमारी लाइफ में भी जो है अप डाउन रहते हैं। वेरी लॉन्ग एंड गॉड नोज़, कि जो भगवान ही जानता है कि हमारी ज़िंदगी में कितने कलर्स होते हैं, हमारी ज़िंदगी के कितने कलर होते हैं, और हर दिन जो है वो कलर चेंज होता जाता है। देखिए बच्चों, लाइफ में है जो एक जैसी नहीं रहती है। बचपन में लाइफ कहीं और कुछ और होती है। जब हम छोटे होते हैं हमें इतनी जिम्मेदारियों का पता नहीं होता है, टेंशन का पता कि लाइफ क्या है। जैसे ही बड़े होते जाते हैं तो लाइफ चेंज होती जाती है। जब हमारे ऊपर बर्डन पड़ता है, एजुकेशन का, घर का बर्डन पड़ता है, तो जो कलर्स हैं लाइफ के वो चेंज होते रहते हैं। तो ये बोलता है कि फादर हैज़ पास्ड अवे, मेरे फादर की डेथ हो गई लेकिन मेरी मम्मी अभी थी। बट मदर वाज स्टिल विद अस, फादर की डेथ हो गई लेकिन मदर में जो है मेरे साथ ही रहती हैं। 2 ऑफ अस विद 4 किड्स, की 2 हम हैं, हस्बैंड वाइफ, और हमारे 4 बच्चे हैं। विद द सेम लिमिटेड सैलरी, लेकिन सैलरी जो है वो कम है, बहुत ही कम है। द किड्स वर ग्रोइंग अप एंड एक्सपेंसेस वर इंक्रीजिंग, बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं और जो खर्चे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। वही ये बता रहा है कि लाइफ जो है हमेशा हैप्पी नहीं रहती है। लाइफ के हमारे साथ टेंशन्स भी हैं, बहुत सारे कलर्स हैं लाइफ के। ठीक है, कि फादर की डेथ हो गई, मदर साथ में है, तो 4 बच्चे हो गए, लेकिन सैलरी तो उतनी ही है, पैसा तो उतना ही है, बच्चे बढ़ रहे हैं और साथ साथ में उनके खर्चे भी जो हैं वो बढ़ रहे हैं। एंड वट कॉन्वुलेशंस होते हैं ट्रबल्स, मीन्स ट्रबल्स होती हैं जिम्मेदारियाँ। ठीक है, जो मुसीबतें, ठीक है, कि जो मुसीबतें हैं, आई हैड टू अंडरगो टू मीट द एक्सपेंसेस, कि जो हमारे जो खर्चे हैं उन खर्चों के बढ़ने की वजह से मेरे को बहुत सारी परेशानियाँ भी हो गई। गिविंग ट्यूशन समटाइम्स, मैं कभी कभार बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ। एंड समटाइम्स टाइपिंग एट ए सम शॉप, किसी दुकान पे जो है वो टाइपिंग का काम करता हूँ। सम डेज पास्ड कंफर्टेबली एंड बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर हार्ड अप, कि कभी कभार हमारा टाइम जो है अच्छा निकल जाता है। जिस दिन मेरी आमदनी अच्छी होती है उस दिन टाइम अच्छा निकलता है। ज़्यादातर हमारा जो लाइफ है बहुत ही ख़राब चल रही है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल से हमारी ज़िंदगी जो है वो चल रही है। खर्चे बढ़ गए हैं, आमदनी है नहीं, तो वो गुजारा करना उनका घर का बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो ये राइटर जो है अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा है कि जो सपने होते हैं, कि हम जब बचपन में सपने देखे थे हमने कि हम खुशी झूला झूलेंगे, ये सपना ही रह जाता है। लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइफ जो है एक जैसी नहीं रहती है। जब हम रियलिटी लाइफ की यही है कि हमें बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ तक ही रखिए इसको, कल मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊँगी बुक पेज नंबर 93 पे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा। थैंक यू।